How are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is national symbols. Our country, India, is a vast country. The people of India speak various languages, eat different foods, wear different types of clothes, and have faith on different religions. In spite of such diversity, we are all Indians and are proud of our country. There is unity in diversity. India is a secular country, means here everyone is free to follow the religion of one's own choice. The government provides equal status to male, female, rich and poor. Despite the differences in religion, languages, food and races, all Indians are equal. All Indians share a common love for their country. Our national flag. बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमारा नेशनल फ्लैग दिया हुआ है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, पर आखिर में हम सभी इंडियंस कहलाए जाते हैं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे आप अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अपनी मनपसंद लैंग्वेज बोल सकते हैं, अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं एंड जो चाहे पहन सकते हैं। इंडिया एक फ्री सेकुलर कंट्री है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वी हैव आवर ओन नेशनल फ्लैग, national anthem, national emblem, national animal, national bird and national flower. These are all our national symbols. तो बच्चों, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसका खुद का नेशनल फ्लैग, एंथम, एम्बलम, एनिमल, बर्ड एंड फ्लावर है। ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 horizontal stripes of equal size. It has 3 colors. It is therefore known as tricolor. The top strip is of deep saffron or kesari color. The middle strip is white in color. The bottom strip is of green color. In the middle of the flag, there is a chakra or wheel in blue color. It has 24 spokes. तिरंगा, आर नेशनल फ्लैग। तो बच्चों, यदि आप पिक्चर में देखेंगे तो हमारा नेशनल फ्लैग गिवन है जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं क्योंकि उसमें 3 कलर्स हैं, केसरी, सफ़ेद एंड हरा, और बीच में एक ब्लू कलर का व्हील जिसे हम चक्रा कहते हैं जिसमें 24 स्पाइक्स हैं। द सैफ्रॉन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस. The white color is for peace. The green color signifies prosperity. Chakra stands for progress. तो बच्चों, हमारे फ्लैग के कलर्स के पीछे एक मीनिंग भी है। सैफ्रॉन कलर का मतलब है करेज एंड सैक्रिफाइस। वाइट कलर पीस के लिए है। ग्रीन कलर सिग्निफाई करता है प्रॉस्पेरिटी एंड हमारा चक्रा प्रोग्रेस का एक इंडिकेशन है। द डिज़ाइन of our national flag was adopted on 22nd July 1947 by the Constituent Assembly. तो बच्चों, हमारे नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन को 22nd जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल होस्टिंग आवर नेशनल फ्लैग। तो बच्चों, अगर आप तिरंगा लहरा रहे हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। द सैफ्रॉन स्ट्रिप मस्ट बी एट द टॉप when we hoist the flag. जब हम झंडा लहरा रहे हैं तो सैफ्रॉन स्ट्रिप टॉप पर आनी चाहिए। The national flag can only be flown from sunrise to sunset. It must be lowered as soon as the sun sets. तो बच्चों, अगर आपको झंडा लहराना है तो वो सनराइज से सनसेट के बीच में ही किया जा सकता है। Wherever the national flag is hoisted or lowered, we must stand at attention and salute it. अगर हमें हमारा झंडा कहीं भी लहराया हुआ या लोअर किया हुआ नज़र आए तो हमें उसे सल्यूट करना चाहिए। इन अ प्रोसेशन
The flag must always be in the front and it must be carried on the right shoulder. तो बच्चों, किसी भी प्रोसेशन में झंडा हमेशा फ्रंट में होना चाहिए और हमें हमेशा उसे अपने राइट शोल्डर पर कैरी करना चाहिए. अ टोन फ्लैग शुड नॉट बी होइस्टेड. अगर कोई तिरंगा फटा हुआ है तो हमें उसे लहराना नहीं चाहिए. वी शुड प्रिजर्व द फ्लैग केयरफुली. हमें अपने तिरंगे का ध्यान रखना चाहिए. नेशनल एंथम. एवरी फ्री नेशन हैज़ अ नेशनल एंथम. इट इज़ द सिंबल of national unity. It is sung or played by a band on many special occasions. At such time, we must stand in attention. No one should talk or move at that time. We must learn to sing and play the national anthem. Our national anthem is written by the great Indian poet Rabindranath Tagore. तो बच्चों, हर एक फ्री नेशन का एक खुद का नेशनल एंथम होता है जिसे गाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. जैसे कि नेशनल एंथम गाते समय आपको अटेंशन में खड़े रहना है, ना हिलना है, ना बात करनी है. हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. आर नेशनल एंथम. तो बच्चों, आइए मिलके हमारा नेशनल एंथम गाते हैं. जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता. जय है, जय है, जय है, जय 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 है. तो बच्चों, ये हमारा नेशनल एंथम है. वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम. वंदे मातरम. शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी, फुलकुसुमितः द्रुमदल शोभिनी. सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदाम वरदाम मातरम. वंदे मातरम, वंदे मातरम. तो बच्चों, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है. आवर नेशनल सॉन्ग इज़ वंदे मातरम. इट वॉज रिटन बाय बैंकिम चंद्रा चैटर्जी. तो बच्चों, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है जिसे बैंकिम चंद्रा चैटर्जी ने लिखा था. बैंकिम चंद्रा चैटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें बैंकिम चंद्र बनर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर की पिक्चर दी हुई है. द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द स्टैंजा बाय श्री औरबिंदो इन प्रोस इज: I bow to thee, mother, richly watered, richly fruited, cool with the winds of the soil, dark with the crops of the harvests. The mother, her nights, rejoicing in the glory of the moonlight, her lands clothed beautifully with her trees in flowering bloom, sweet of laughter, sweet of speech. The mother, giver of boons, giver of bliss. तो बच्चों, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो हमें श्री औरबिंदो जी ने दी है. नेशनल एम्बलम. अ नेशनल एम्बलम represents the authority of a nation. The national emblem of our country has been taken from the Ashok pillar at Sarnath. It consists of 4 lions standing back to back, but only 3 are visible. At the center, below the lions, is the wheel of the Dharma Chakra. A bull is on the right and a horse on the left. Below is inscribed our national motto, Satyamev Jayate. It means truth alone triumphs. The national emblem is found
on coins, stamps, currency notes, postage stamps, government documents and publications. Our national emblem. तो बच्चों अगर आप इमेज में देखेंगे तो हमारा नेशनल एम्बलम गिवन है. नेशनल एम्बलम हमारे नेशन की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है. हमारे एम्बलम में 4 लॉयंस हैं जिसमें से सिर्फ 3 ही विजिबल हैं. हमारे एम्बलम का मोटो है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रुथ ओनली ट्रायम्फ्स. हमारा नेशनल एम्बलम हमें कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे, नोट्स पे, पोस्टेज स्टैम्प्स पे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिकेशंस पर देखने को मिलता है. नेशनल बर्ड. द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड and was declared so in 1963. It is a beautiful bird. Hunting of peacocks is banned in India. The Indian Wildlife Act in 1972 also protects peacocks. Our national bird peacock. बच्चों अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो पीकॉक ऐसा दिखाई देता है जो हमारी नेशनल बर्ड है. उसे 1963 में हमारी नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था. एंड हंटिंग ऑफ पीकॉक इज बैंड, यानी आप पीकॉक्स को हंट नहीं कर सकते. नेशनल फ्लावर. आवर नेशनल फ्लावर इज द लोटस. इट इज अ सेक्रेड फ्लावर. इट ग्रोज इन शैलो एंड मडी वाटर्स. आवर नेशनल फ्लावर लोटस. तो बच्चों अगर हम फ्लावर की बात करें तो हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है, जो कि आपको मडी वाटर या शैलो वाटर में देखने को मिलता है. इसकी पूजा भी करी जाती है. नेशनल फ्रूट. द मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट एंड द बैनियन ट्री इज आवर नेशनल ट्री. आवर नेशनल फ्रूट मैंगो. तो बच्चों हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो है एंड हमारा नेशनल ट्री बैनियन ट्री है. नेशनल कैलेंडर. द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा with Chaitra as its first month and a normal year of 365 days was adopted from 22 March 1957. All these are symbols of national pride that express our unity. तो बच्चों जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो साका एरा पर बेस्ड है, जो कि अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 में. ये सभी सिंबल्स हमारी नेशनल प्राइड के और यूनिटी के सिंबल्स हैं. नेशनल एनिमल. द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. इट सिंबलाइजेज द क्वालिटीज सच एज स्ट्रेंथ, ग्रेस, पावर एंड मैग्निफिसेंस. द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled greatly and so in 1972 the government of India launched Project Tiger to save the tiger population. Now the tiger population has increased to some extent. Our national animal tiger. तो बच्चों टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है जो सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, ग्रेस, पावर एंड मैग्निफिसेंस जैसी क्वालिटीज़ को. एक टाइम पे हमारी कंट्री में टाइगर्स ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया. अब देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में हमारे पास ज़्यादा टाइगर्स हैं. थिंक एंड आंसर. बच्चों इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.